Good morning, student. Today we will discuss about class 9th physics chapter number 5 work and energy. Let's start our new chapter. वर्क एंड एनर्जी, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है अपना वर्क एंड एनर्जी, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन को सिर्फ दो ही टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है और अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये दोनों टर्म्स। जैसे आप लोग जानते हो कि वर्क और एनर्जी, इन दोनों टर्म्स के बारे में अपन को इस पूरे चैप्टर के अंदर समझना है, ठीक है ना। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दोनों वर्ड को भी अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपन बार बार बोलते हैं कि वर्क कर रहा हूँ, एनर्जी यूज आ रही है, आज मैं थका हुआ हूँ, एनर्जी नहीं है मुझ में, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं अपन बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्क होता क्या है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करते हैं वर्क के बारे में, वर्क, है ना। देखिए सिंपल सी बात ये है कि इस तरह से अपन ये कहते हैं कि वर्क जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर जो अपन करते हैं, जैसे नॉर्मली एक स्टूडेंट्स जो होता है वो अपना होमवर्क करता है तो वो कहता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो खेल रहा होता है तब भी कोई ना कोई वर्क हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अपन कुछ चीज़ को सोच रहे हैं, मेंटली अपन कुछ चीज़ को अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अपन किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, तब भी क्या होगा, वहाँ पर कोई ना कोई वर्क होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है स्टूडेंट्स कि क्या फिजिक्स के अंदर भी वर्क का मीन्स वही होता है जो अपन डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्क है, साइंटिफिक तरीके से जो वर्क है उसकी डिफाइन थोड़ी सी अलग बताई हुई है डेली लाइफ के कंपेयर में, है ना। नॉर्मली अपन डेली लाइफ के कंपेयर में देखते हैं तो वर्क का मीन्स होता है कि फिजिकली या मेंटली किसी भी वर्क या किसी भी तरह से अपनी बॉडी को जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रखना ही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब यहाँ पर जो वर्क होता है स्टूडेंट्स, इसमें केवल दो वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल सी डिफाइन हो जाएगी आप लोगों के लिए, पुश एंड पुल। बस ये दो वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, पुश एंड पुल। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप खींचते हो, धक्का देते हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज या अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन, है ना। तो मीन्स ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप पुश करते हो या पुल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डोर को पुश करते हो या पुल करते हो तो वो डोर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है या क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, किसके थ्रू हुआ, उस इंसान के थ्रू या अपने थ्रू हुआ जिसने उसे पुल किया या पुश किया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि किसी ऑब्जेक्ट के पुश या पुल करना ही क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, सबसे पहले इसी चीज़ से अपन जो है फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है आप लोगों के पास, पुश, और सेकंड चीज क्या है आप लोगों के पास है, पुल। देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस व्हाइट बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं जैसे ही मैं इस व्हाइट बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि मुझे उसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूं कि जब मैं इस व्हाइट बोर्ड को धक्का देता हूं, पुश करता हूं, तो वो अपनी जगह पर ही रहता है। क्यों रह रहा है, क्योंकि इसके पीछे जस्ट दीवार है, वॉल है, जो कि उसे आगे जाने नहीं दे रही है। बट मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है और इस मार्कर में मैं यहाँ से पुश करता हूँ और ये पुश करने पर ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। तो मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब मैं यहाँ से पुश करता हूँ, यहाँ फोर्स लगाता हूँ, तो क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मतलब उसकी जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और आफ्टर पोजीशन या फाइनल पोजीशन, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
है, तो मीन्स यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स कि किसी ना किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट को अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा है, एस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा वर्क यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर वर्क डन के लिए फॉर्मूला, क्योंकि अपन ने वर्क किया है, किसी चीज को पुश किया है या पुल किया है, तो वहां पर फोर्स यूज में आया है, और फोर्स यूज में आने के बाद वहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो आप देखते हो कि यहाँ से एक सिंपल सी आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाता है, W = Fs या F × S है ना, यानी जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाता है, F × S के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, जब वर्क डन होता है तो दो बातें यूज में आती है, एक तो होती है फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पहली जो F है वो क्या बता रहा है, F बता रहा है फोर्स को, और ये जो S है ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो जाना, यानी पोजीशन के अंदर चेंज आ जाना, और फोर्स का मीन्स होता है कि उस पर पुश या पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ स्टूडेंट्स अपन ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क कैसा होगा, मीन्स ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ये बताते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो कैसा होगा। वर्क डन जो है वो तीन तरह का हो सकता है स्टूडेंट्स, वर्क डन जो होता है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव वर्क, एक हो सकता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। ठीक है ना। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। अब कैसे डिपेंड करेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है। अपन को ये देखना है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन कैसा है, कि अगर दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो मीन्स वो वर्क डन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं हो करके कौन सा हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर ऑपोजिट हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा आपका जीरो। और अगर आप ये कहते हो कि जब डायरेक्शन में चेंजेस हुआ ही नहीं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नो होता है, बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये टर्म अपन को समझ में आ जानी चाहिए कि वर्क डन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑपोजिट कब हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन है वो भी जीरो हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब ये देखिए आप लोग, अगर यहाँ पर वर्क डन के अंदर चेंजेस आता है, अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो क्या इस फॉर्मूले के ऊपर भी चेंजेस आएगा, है ना। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले के ऊपर भी चेंजेस आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब वर्क पॉजिटिव हो रहा है तो W इक्वस टू क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, W इक्वस टू हो जाएगा Fs। ठीक है ना। अब यहाँ जब नेगेटिव है, जब वर्क नेगेटिव आ रहा है तो W इक्वस टू क्या हो जाएगा, -Fs, है ना। और जब W इक्वस टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर जब S की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई चाहे कितना ही फोर्स लगाया जा रहा है तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी।
ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू के वर्क कितना हो रहा है या वर्क डन कितना है, इस फॉर्मूले के तौर पर उसे मेजर कर सकते हैं। अब एक छोटी सी टर्म और स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास ये आती है कि ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हो कि आप लोगों के पास एक यूनिट निकालने के लिए आपके पास एक तो F है और एक S है ना। नॉर्मली क्या होता है, F यानी कि फोर्स है, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है न्यूटन, और न्यूटन को अपन कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर, और मीटर को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो W की जो एसआई यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, ओनली न्यूटन मीटर, ठीक है। अब एक बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि 1 न्यूटन मीटर, ये जो 1 न्यूटन मीटर है, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 nm, ये इक्वल टू होता है आपके 1 जूल के, 1 जूल के। यहाँ पर ये जो J है, कैपिटल J, ये क्या बता रहा है, जूल को बता रहा है। जूल एक अनदर एसआई यूनिट है किसकी, वर्क की, है ना। तो वर्क की 2 यूनिट हो जाती है, एक हो जाती है nm और एक हो जाती है जूल। जूल जो है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स प्रोस्केट जूल्स, है ना। उन्होंने ये यूनिट दी है और उन्हीं के नाम से इसे अपन जूल या 1 जूल कहते हैं, है ना। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल का मीन्स क्या होता है। 1 जूल का मीन्स ये होता है, 1 जूल एक ऐसा वर्क है, 1 जूल इज सेड टू बी वर्क डन बाय when 1 Newton force applied and the displacement is 1 मीटर। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का आ जाता है, तो वो जो वर्क डन होगा वो कितना कहलाएगा स्टूडेंट्स, 1 जूल कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट अपनी टर्म है, जो कि छोटी सी टर्म है, बहुत सिंपल सी टर्म है। मेन जो चैप्टर बना हुआ है वो पूरा चैप्टर बना हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों के एनर्जी से रिलेटेड है, और उसी से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इसी टाइप का यानी कि वर्क डन ही आप लोगों से पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन अपन ऐसे ले लेते हैं जिनसे आप लोगों को थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अपन एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जो है थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, तो अपन पहले इससे देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ए बॉय पुश ए बुक बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। आप लोगों को यहाँ अंडरलाइन कर लेना है, ये क्या दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्क, फाइंड द वर्क, वर्क को फाइंड करना है डन बाय दिस फोर्स, है ना, एज द बुक इज डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या बताई हुई आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है थ्रू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, है ना, अलोंग द पाथ। यानी कि क्या हुआ, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा यहाँ अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन करना है कि आंसर क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस में दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है। चलिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, फोर्स। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे फोर्स ऑन बुक एक्टिंग इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 40 न्यूटन, ठीक है ना। देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, अच्छा अपन फोर्स का फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला जो हो रहा है वर्क डन
इक्वल्स टू कितना होता है F इंटू एस, है ना। और आप लोग जानते हो, अपन जानते हैं कि यहाँ पर S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और वो किस में होता है, मीटर के अंदर होता है, क्योंकि इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर है। तो मतलब फोर्स तो आपका न्यूटन के अंदर है, सही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बट होता किस में, होना किस में चाहिए था, मीटर में होना चाहिए था। तो अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 करके, सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाई 100 करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू F इंटू एस, है ना। तो यहाँ पर इनके अंदर वैल्यूज रख देंगे अपन F इंटू एस। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, और ये क्या हो गया न्यूटन अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, और इनटू क्या करेंगे यहाँ पर 25, यहाँ पर हो गया आपका 25, और ये क्या दे रखा है सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को इसमें मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 करता हूँ तो ये पूरी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका 40 अपॉन 100 इंटू 25, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये कितने 4 टाइम चला जाएगा, और ये चला जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10, है ना। अब यहाँ पर जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 हो गया। आप लोग जानते हो इसके लिए क्या होता है न्यूटन, और इसे मैंने सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर, है ना। अब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दिया जा सकता है कि 10 जूल, आंसर में आप लोगों को 10 जूल दिया हुआ होगा, तब भी सेम आंसर है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1 जूल के। तो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10 जूल के हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है ना। तो ए बॉल ऑफ मास, आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मास किसका दिया हुआ है, बॉल का, बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रो अपवर्ड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, कहाँ फेंकी जा रही है, ये ऊपर की तरफ, थ्रो अपवर्ड, रीच ए मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है। वो कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए आपको मास दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल ये कितना बता रखा है 1 kg बताया हुआ है। ठीक है ना। अब आप लोगों को फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mg। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mg, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो mg। यहाँ पर m जो है वो मास है, g जो है वो ग्रेविटेशन है, और जो g जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि 1 × 10, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 10, 1 × 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो हो जाती है न्यूटन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। ठीक है। देन उसके बाद अब अपना क्वेश्चन जो है अपन चलते हैं वर्क डन के ऊपर। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है Fs। तो F की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 10 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर S कितना बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं एक बार तो, कि यहाँ पर ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अपन चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर वही चीज इंटू डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है इसे देखते हैं, जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.4, और ये क्या बन जाएगा आपका जूल, 0.4 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.4 जूल। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है वर्क के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये F का फॉर्मूला भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। बस इन्हीं से रिलेटेड जो है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस आप लोगों को क्या याद रखना होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझना होगा पढ़ करके, उसे 2
2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, उसमें ये समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़ दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है, फोर्स कैसा होना चाहिए, अगर मास दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट किस में दिया हुआ है, ये सब चीज़ें अपन जो है देखेंगे। देन उसके बाद अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वर्क डन आया है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.4 जूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, उसे थ्रोन अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मतलब जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी और उसके टर्म्स के बारे में। गॉड ब्लेस यू।